नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों हम सुपरफास्ट 100 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों बात किया जाए उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें जो साइंस के 100 प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस साइंस के सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, उस उपकरण का नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम विद्युत धारा का बात करते हैं तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है आपको एम्पियर, और एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है तो ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा जो होता है यह आपको अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है विद्युत धारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है गलूटस मैक्सिमस। दोस्तों, सबसे बड़ी पेशी हो जाता है मानव शरीर में। तो विकल्प सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? 1 मीटर का बात हो रहा है तो आप 1000 मिलीमीटर के बराबर आप बोल सकते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्न में से किस कहता केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? किसको दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन सी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? किसका प्रयोग इनमें से किया जाता है? तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी बोल सकते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प जो बी है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक्सरे किरण का दोस्तों खोज किया गया रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधमनी हो जाएगा। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा 25 नवंबर से आपको बोल सकते हैं जो आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल ये सब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ। अगर दोस्तों आप लोग एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है इनमें से क्या कार्य की इकाई है? दोस्तों, कार्य अगर पूछा जाए और आप याद रखिएगा ऊर्जा पूछा जाए तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। और कार्य का अगर सीजियस मात्रक पूछ लेता तो सीजियस मात्रक पूछा जाता अर्ग बोलिएगा। इसमें देखिए जूल कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किलोमीटर का तो किलोमीटर होता है द्रव्यमान का मात्रक। किसका? तो द्रव्यमान का अगर मात्रक पूछा जाए तो किलोग्राम आप बोल सकते हैं। किलोग्राम दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इनमें से कौन से 2 रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? हरा रंग बन जाएगा आप बोल सकते हैं नारंगी को मिला दीजिएगा, बैगनी को मिला दीजिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगर बात करते हैं हम लाल रंग का, तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। और दोस्तों लाल रंग का विचलन पूछा जाए, विचलन, तो सबसे कम होता है विचलन। बैगनी रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है और बोल सकते हैं दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है इसका मात्रक एंगस्ट्रम होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उत्तेजक चय में विद्यमान रहता है। तो चय में पाए जाने वाला का नाम क्या है दोस्तों। तो चय में आप बोल सकते हैं थीन पाया जाता है। क्या साथी, थीन पाया जाता है चय में। और आप बोल सकते हैं कॉफ़ी में, क्या कॉफ़ी में बोल सकते हैं आप कैफीन पाया जाता है। क्या दोस्तों, तो कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। और चाय में दोस्तों थीन पाया जाता है, याद रखिएगा। थीन तो नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए बोल सकते हैं कैफीन, दोस्तों थीन आप बोल सकते हैं। चाय जो है इसकी खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो जल की बूंद किस कारण गोलाकार होती है। जल का जो बूंद गोलाकार होता है दोस्तों, यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या बोलिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जल का बूंद बोल सकते हैं गोलाकार होता है। और वर्षा का बूंद भी। इनमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी लॉक कीजिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर याद होगा पृष्ठ तनाव। दोस्तों आंसर आप याद रख सकते हैं। कहता हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी। हैजा और टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। हैजा और टीबी ये दोनों आप बोल सकते हैं जीवाणु से होने वाला बीमारी है, हैजा और टीबी। टीबी जिसको दोस्तों तपेदिक या क्षय रोग भी बोला जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। कब, 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। हैजा का बात करते हैं, दूषित पानी और दूषित भोजन ग्रहण करने से हैजा नामक बीमारी हो जाता है। प्रश्न का था निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया, तो जे पार्किंस के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है जो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का यकृत प्रभावित होता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, लीवर। और इसी को क्या बोला जाता है, जिगर भी बोला जाता है। अगर यकृत का हम बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा अगर पूछा जाए ना, तो बोलिएगा सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था इनमें से किस रोग में साल्क टीका लगाया जाता है। कौन रोग में लगाया जाता है, तो पोलियो नामक रोग में लगाया जाता है। अगर दोस्तों हम एड्स का बात करते हैं तो बोलिएगा विश्व एड्स दिवस। कौन दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं जो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और एड्स नामक जो बीमारी होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स रोग में दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है जो एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, एड्स नामक बीमारी में। एड्स का भी फुल फॉर्म याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ताप को बढ़ा दीजिएगा तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी। विकल्प बी सही उत्तर मान सकते हैं आप। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो सकता है। एनीमिया का रोग दोस्तों आप बोल सकते विटामिन B12। विटामिन B12 का बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन आप बोल सकते हैं। विटामिन डी जो है यह हार्मोन होता है, इसको हार्मोन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश से आप बोल सकते हैं जो प्राप्त होता है, और मछली के यकृत के तेल से आप बोल सकते हैं प्राप्त होता है। विटामिन ए और विटामिन डी यकृत तेल से। और दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अपवाद में याद रखिएगा साथी, अपवाद में याद रखिए आंवला, आंवला याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों ये अंतरिक्ष में जाने वाला यहाँ पे लिखिएगा, जो पहला व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन जो थे साथी यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? रूस के व्यक्ति थे यूरी गागरिन का। अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से कहता है किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है ना, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। दोस्तों सोडियम का बात कर लेते हैं। सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम को आप बोल सकते हैं चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अंग्रेज कथाकाय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। किसको दोस्तों कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर आप बोल सकते हैं यह चेचक के टीके का खोज किया। चेचक जो है यह विषाणु जनित रोग है। दोस्तों क्या है? विषाणु जनित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीसीजी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपसे बीसीजी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से क्या है? तो बेसिलस कैलमेंट ग्यूएरिन है। ऑप्शन ए सही है। एक होता है दोस्तों आप याद रखिएगा बीसीजी हो गया, एक होता है आपको ईईजी। क्या होता है दोस्तों? एक होता है ईईजी होता है, एक होता है ईसीजी, एक होता है ईसीजी होता है। ईसीजी जो है यह हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से। और ईईजी जो है दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित, आप बोल सकते हैं किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। और बोल सकते हैं ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। इसका होता है ईसीजी का आप बोल सकते हैं कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों इसका बोलिएगा ईसीजी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं कथा होने पर शोषण की क्रिया करता है। ऑक्सीजन नहीं होगा फिर भी शोषण का क्रिया करेगा, तो क्लोरेला। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह मान जो कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहता है उसका नाम हो जाता है आपको क्या दोस्तों? इसका नाम हो जाता है आवृत्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। इसका उत्तर बताइए। कहता प्रत्यावर्ती धारा, यानी दोस्तों एसी का बात हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। कहता प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका मापन जो किया जा सकता है उष्ण तार आमीटर द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जूल सेकंड किसकी इकाई है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो जूल सेकंड है यह किसकी इकाई है? कोणीय संवेग का इकाई माना जाता है। प्रश्न कहता है रेडियो अभिक्रिया की खोज कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बताइए क्या होगा? कौन किया था इसका खोज किया गया था आपको किसके द्वारा? एच बेकुरेल के द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट होता है आपको ताप दनन प्लास्टिक होता है बेकेलाइट का, अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता प्रोटॉन है। दोस्तों अगर हम प्रोटॉन का बात करते हैं ना, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु बोल सकते हैं प्रोटॉन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। वोल्ट दोस्तों किसका होता है? तो आप बोल सकते हैं विभव व विभवांतर। विभव और विभवांतर का मात्रक अगर पूछा जाए ना तो वोल्ट होता है, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। ओम अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? प्रश्न का था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य है। प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य होता है जल के अणु तोड़ने में, जल के अणु को तोड़ने में इसका कार्य होता है। वृक्क की निस्पंदन इकाई है दोस्तों, इसका निस्पंदन इकाई होता है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलू किससे वृद्धि करता है? आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको तनाव युक्त कॉर्न की काट से। ऑप्शन
बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 7 प्रकार के, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। अनुवांशिकी का जनक मेंडल नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है और इस वैज्ञानिक का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। कहता है शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। दोस्तों क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विघटन, ऑप्शन ए विघटन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को नाम दिया गया सिक्योफाइट, क्या दिया है, सिक्योकाइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग दोस्तों क्या है, फेफड़ा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेफड़ा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को दोस्तों क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न का था अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा का बात हो रहा है तो आप कुटपाद बोलिएगा। अमीबा जो है यह एक कोशिकीय प्राणी है। कैसा प्राणी है दोस्तों, तो अमीबा आपको एक कोशिकीय प्राणी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का जो नियम दिया गया था यह किसके द्वारा, मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्यूबिरेनस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1802 ईस्वी में किया गया था। कभी कभी बुक में दोस्तों 1801 ईस्वी भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का आता है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का जो खाए जाने वाला भाग है गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। कौन पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन कहता है फले नहीं होता है। इस 4 ऑप्शन में से आप क्या बोल सकते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों आपको होना चाहिए साइकस, ऑप्शन बी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, ऑप्शन सी में ही दिया गया है, विटामिन सी बोल सकते हैं। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सा बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी, और इस बीमारी में रोगी को क्या होता है, जल से डर लगने लगता है, तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल होता है। इनमें से इस्तेमाल होने वाला यौगिक है क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है यह 25 अप्रैल के दिन दोस्तों मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विस्टन सर्प जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे किस देश के नागरिक हैं। यह कौन देश के नागरिक हो जाते हैं, अमेरिका के नागरिक हो जाते हैं, ऑप्शन ए अमेरिका के नागरिक हो जाते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह हो जाता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। उस अभिक्रिया का नाम हो जाता उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का योग। अगला क्वेश्चन पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो प्रोटीन बदल जाता है आपको अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। तो उस अंग का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपको, आप बोल सकते हैं अमाशय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी दोस्तों एरोटा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की कुल मात्रा पूछा जाए तो दोस्तों शरीर के वजन का 7% कितना होता है, शरीर के वजन का 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो आपको होता है कितना होता है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं 5 से 6 लीटर, और महिला में इससे
आधा लीटर कम माना जाता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है सिफगमोमेनोमीटर है। ईसीजी जो है, ईसीजी यह आपको हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बोल सकते हैं आप, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न कहता है रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। दोस्तों रक्त समूह का खोज कार्ल लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, 1900 ईस्वी में किया गया था। अगर विलियम हार्वे का बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज इसी के द्वारा किया गया। ल्यूवेन हॉक का बात करते हैं दोस्तों तो ल्यूवेन हॉक जीवाणु का खोज किया, जीवित जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। RH फैक्टर का पता लगाया आपको लेडस्टीनर और वीनर दोनों। तो ऑप्शन सी बोलिएगा सही उत्तर। किस में लगा दोस्तों, तो बंदर में इसका पता चला था। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है अधातु, लेकिन उसमें धात्विक चमक होता है तो आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन। ऑप्शन बी होना चाहिए सही जवाब। कहता शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। दोस्तों इसमें जो बुलबुले होते हैं CO2 के कारण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हैं, इससे आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। दोस्तों एंथ्रासाइट्स में होता है, लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा पाया जाता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। अगर हम बात करते हैं पीट का, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। लिग्नाइट जो है ना, इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। लीजिए वही प्रश्न, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों, बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं, तो इसका प्रारंभिक अवस्था पीट बोलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं। सामान्य किस्म का कोयला बोला जाता है बिटुमिनस को। ऑप्शन सी। और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। उच्च कोटि का कोयला कौन है, तो उच्च कोटि का कोयला है आपको एंथ्रासाइट्स। कौन है दोस्तों, एंथ्रासाइट्स उच्च कोटि का कोयला होता है। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। इसको जो प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या को बोल सकते हैं ए से सूचित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, इसका मतलब P+N बोल सकते हैं। ए बराबर सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। सूखी बर्फ जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है। सोलर सेल में उपयोग में लाया जाने वाला सिलिकॉन है, जिसका प्रतीक SI, परमाणु क्रमांक 14। सिलिकॉन का प्रयोग बोल सकते हैं कंप्यूटर के IC चिप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता सिलिकॉन क्या है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया। अर्धचालक है सिलिकॉन। क्या है, अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है सिलिकॉन को। हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व का नाम बताइए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अर्टेनियम माने 80। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था क्लोरीन की परमाणु संख्या। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। अक्रिय गैस का खोज, इसका खोज किया गया रेमजे नामक वैज्ञानिक द्वारा। सीले और प्रिस्टिले का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन का खोज इसी के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टिले नामक वैज्ञानिक द्वारा। हेनरी कैवेंडिश का बात करते हैं तो इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया गया था। किसका दोस्तों, हाइड्रोजन का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता ब्रोमीन किस वर्ग का है। ब्रोमीन जो है कहता है यह कौन वर्ग का, हेलोजन वर्ग का है। ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है। परमाणु क्रमांक पूछा जाए 35 याद रखिएगा। और कौन ऐसा दोस्तों अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में तो आप बोल सकते हैं ब्रोमीन
पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नींबू का पीएच मान लगभग, नींबू रस का पीएच मान दोस्तों रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नींबू रस का पीएच मान तो 2.4 बोलिएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर होता है आपको 1.85 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। ऑटो होन ने अणुबम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? इसका जो खोज किया गया था यूरेनियम विखंडन के आधार पर बोल सकते हैं किया गया था। कहता प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं दोस्तों, प्रकाश सौर सेल है, ऑप्शन ए सौर सेल के अंतर्गत आता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, जिसे फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन उसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो उस घटना का नाम हो जाता है ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी। क्या हो जाता है दोस्तों? ध्रुवीकरण उसका हो जाता है नाम। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका जो खोज किया गया था मैक्सवेल के द्वारा, ऑप्शन सी। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा मेरे भाई इसका खोज किया गया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग जो मापा गया था सर्वप्रथम रोमर के द्वारा। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा मापा गया था। सारे प्रश्न को दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और कम समय में आपको दोस्तों रिवीजन हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और एक लाइक साथ ही जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। कहता सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उस समय दिखाई देने वाला भाग कोरोना होता है, ऑप्शन बी सही जवाब होना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण दोस्तों तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? पृथ्वी बीच में आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों आप बोल सकते हैं प्राकृतिक वर्णपट है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 7 गो रंग होता है, याद रखिएगा 7 गो रंग होता है। और वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मृत्तिका बनने वाली घटना क्या कहते हैं? मृत्तिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा और मृत्तिका का बनना, हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। इसका उत्तर दीजिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। तरंगदैर्घ्य को बोल सकते हैं आप लेमडा से सूचित किया जाता है। और दोस्तों तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को ए पर लड्डू लिखा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है ना, यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। छोटा छोटा प्रश्न भी साथ ही पूछा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो जैसे करता है अवतल लेंस, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का नीला रंग जो दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का विचलन दोस्तों सबसे अधिक होता है। वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट पूछा जाता तो आप अवतल दर्पण बोलते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। कहता रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और चेहरा देखने में अगर आपसे पूछा जाए चेहरा देखने में तो आप बोलिएगा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है चेहरा देखने में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर रेटिना में बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? तो आप बोलिएगा वास्तविक। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बोल सकते हैं बनता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है
कथा किस साल में कथा ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो यह मापा था 1676 का बात है। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेरिस्कोप, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको साथी लुसेंट विज्ञान के निचोड़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी बात किया जाए साइंस का, तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का हम रिवीजन करवाए। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही से पता था। आज का यह वीडियो कैसा लगा? तो साथी आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।